हेलो एवरीवन, आज है 6 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। रीजन यह है कि भाई साहब मार्केट आज बहुत बड़ी गिरावट दिखा रहा था, लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज में तकरीबन 8.5 से 9% की बढ़िया रफ्तार पकड़ी है। और अब शेयर जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है वो लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से ऊपर और नीचे दोनों की तरफ के रास्ते यहां पे खुलते हैं। तो वीडियो में उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आलोक इंडस्ट्रीज का जो शेयर है ये 26 रुपए 70 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। बढ़िया रफ्तार आज के दिन में हमें यहां पर देखने को मिली है। और ये जो तेजी आई थी ना, ये तेजी देखो, शुरुआती जब मार्केट ओपन हुआ था तब कोई ज्यादा बड़ी रैली नहीं थी, लेकिन धीरे 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 ये एकदम से फट गया ये शेयर और 27 रुपए 30 पैसे तक गया, लेकिन वहां से ये टूटना भी शुरू हो गया था। ठीक है, लेकिन पिछले एक महीने में यहां पर देखिए तो 25% का ग्रोथ है। लेकिन ग्राफ काफी इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे तेजी आई थी 27 के ऊपर गया था, ठीक है, इससे पहले भी 14 दिसंबर को ये 27 के ऊपर गया था, वापस टूट के ये 22 पे आया, वापस इसने तेजी दिखाई और उसी लेवल के आसपास पहुंचा 26 रुपए 20 पैसे, फिर टूटना शुरू हुआ, फिर वापस अब इसने रफ्तार पकड़ी है। अब यहां से कल के दिन में और तेजी आती है या गिरावट आती है वो देखना इंटरेस्टिंग है, लेकिन पिछले एक साल का ग्राफ आपको बहुत कुछ कह जाएगा। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो कई बार मैंने आपको लेवल सजेस्ट किए हैं बाइंग के भी और भैया प्रॉफिट बुकिंग के भी। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन शेयर है आलोक इंडस्ट्रीज, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और सही कहे तो भैया इसमें मैंने कई बार ट्रेड किया है, लेकिन मैंने कभी लॉन्ग टर्म की पोजीशन नहीं बनाई। हर बार मैं यहां पर 21-22 रुपए के आसपास खरीदता हूं और 26-27 पे बेच के निकल जाता हूं। और आलोक इंडस्ट्रीज में मैंने यही किया हुआ है। हाल फिलहाल में जब तेजी आई है तो मैंने बेच के एग्जिट करी है, और अब मैं कोशिश करूंगा कि जब शेयर दोबारा टूट के मुझे 22 रुपए के आसपास मिलेगा तब दोबारा मैं एंट्री की कोशिश करूंगा। तो शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी है मेरे हिसाब से आलोक इंडस्ट्रीज, लॉन्ग टर्म का नहीं है। और देखो, दो तीन चीजें बहुत अच्छी तरीके से प्ले आउट होने वाली है आने वाले दौर में, और वो ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकती है। लेकिन दूसरी और ये चीज भी आप समझिए कि ओमिक्रॉन के केसेस अगर बढ़ते हैं, शहरों में अगर लॉकडाउन लगते हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, और उसमें से आलोक इंडस्ट्रीज भी होगा गिरावट में। तो नीचे के लेवल पर मौके हैं। देखो, मैं 26-27 में मना करता हूं कि भैया इस लेवल पर नहीं खरीदने चाहिए, लेकिन अगर आपको 20 से लेकर 22 के बीच में आलोक इंडस्ट्रीज मिलता है तो एक अच्छा लेवल होता है वो बाइंग, क्योंकि हर बार वहां से तेजी पकड़ी है और जब भी ऊपर भागा है नीचे की तरफ टूटा है ये, फिर रफ्तार पकड़ी है, फिर नीचे आया, फिर रफ्तार पकड़ी, फिर नीचे आया है। तो लेवल्स को यहां पर आप प्ले करना चाहिए। प्रमोटर जाहिर सी बात है भैया मुकेश अंबानी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पर सबसे बड़े प्रमोटर है, 75% की होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे हैं। हालांकि ये सितंबर क्वार्टर का डेटा है, दिसंबर के डेटा अभी आना बाकी है, और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एफआईएल्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी ने यहां पर क्या गेम खेला है, खरीदा है या बेचा है। डिविडेंड तो भैया पे कर ही नहीं रहा है आलोक इंडस्ट्रीज। और तो और अगर हम देखें तो सिर्फ 4% लोग ही है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर जो बेचने की बात कर रहे हैं यहां पर। बाकी हर कोई यहां पे खरीदारी की और खरीदारी करी है तो बने रहने की बात कर रहा है। देखो, मैं 94% लोगों के साथ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हूं। लॉन्ग टर्म में मैं मानता हूं कि एक लेवल आएगा, सर्टेन लेवल आएगा जहां से ब्रेकआउट दिखाएगा ये शेयर और 30-35 पर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो लेवल नहीं आया है। अभी शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो ओमिक्रॉन का जो खतरा है, बढ़ते केसेस है, वो शायद इनको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जो वापस इसको 22-23 तक ड्रैग कर सकते हैं। यहां पर देखें तो देखो, आलोक इंडस्ट्रीज में ये रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छे संकेत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी खराब है, बहुत अच्छी कंपनी बन सकती है आने वाले दिनों में। रीजन यह है कि इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। हालांकि जो घट रहे थे रेवेन्यू 2017 में 8,700 करोड़ के जो रेवेन्यू थे वो 3,300 करोड़ 2020 में रहे, 21 में ये 3,850 करोड़, मतलब ग्रोथ आया। और 2022 में इनका जो रेवेन्यू होगा वो एस्टिमेट किया जा रहा है 6,000 करोड़, और वो होगा। इसके रीजंस भी ये हैं कि जो 2 क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं उसमें ऑलरेडी इस कंपनी ने 3,000 करोड़ के रेवेन्यू कमा लिए हैं। तो अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो आने वाले 2 क्वार्टर में और 3,000 करोड़ की अगर हम रेवेन्यू को काउंट करते हैं तो 6,000 करोड़ तक के रेवेन्यू आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कंपनी की जो एक प्रॉफिट जो है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन
इतना ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, शायद आपको 6-7 मतलब 2-3 क्वार्टर का इंतजार करना पड़ेगा प्रॉफिट कमाने के लिए। 5,670 करोड़ का इनको लॉस हुआ था 2021 में, और 2022 के जो दोनों फाइनेंशियल क्वार्टर हुए हैं उसमें ऑलरेडी इनको 160-170 करोड़ का लॉस हो चुका है। और अगर इसी रफ्तार से बढ़ेंगे भी तो थोड़ा सा और लॉस हो सकता है इस साल, मतलब 2022 फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन 2-3 क्वार्टर बाद कंपनी आपको प्रॉफिट करती हुई भी नजर आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी, कंपनी प्रॉफिट करेगी, लेकिन एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर का वक्त लगेगा इनको प्रॉफिट करने में। 1-2 क्वार्टर में मुझे लगता है कि चीजें और बेहतर हो सकती है। लेकिन अभी के लिए जो प्राइस मेरे हिसाब से ओमिक्रॉन का कहीं ना कहीं थोड़ा सा खतरा जरूर है, मार्केट में थोड़ा सा पेन देखने को मिल सकता है। और अगेन कह रहा हूं, बहुत ज्यादा पेन की एक्सपेक्टेशन मत करिएगा। नीचे के लेवल पर मार्केट देखे, मार्केट ने 2 वेव देखी है कोरोना की, ठीक है। पहली वेव सबके लिए नई थी और उसमें पैनिक क्रिएट हुआ था, वो हम सबने देखा। लोग बेच के भाग रहे थे। निफ्टी सेंसेक्स भाई साहब कहां तक टूट गया था हर कोई जानता है। लेकिन बाद में सबने ये भी देखा कि जिस तरीके से टूटा उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा बाउंस बैक किया, लोगों का पैसा 10 गुना तक बना के दिया। 5 गुना 10 गुना तक लोगों का पैसा बना जिन लोगों ने नीचे के लेवल पे खरीदारी करी। और यही वजह थी कि जब सेकंड वेव आई तब मार्केट में उतना पैनिक नहीं था, उतना पेन नहीं था। देखो अब लोग यूज टू हो चुके हैं, तो ओमिक्रॉन की अगर थर्ड वेव अगर आती भी है तो मार्केट में आपको मुश्किल से मुश्किल 10-12% की गिरावट देखने को मिलेगी और वहां पे खरीदारी के मौके बनेंगे। जब भी मार्केट थोड़ा सा भी करेक्ट होगा वापस से नीचे से बाइंग आ जाएगी। तो उस चीज को याद रखिए यहां पर। और आलोक इंडस्ट्रीज मुझे डेफिनेटली 22 रुपए के आसपास मौके बनेंगे। और अभी का जो लेवल है वो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, क्योंकि हर बार इसी लेवल से अगर आप देखें तो आप देखिए यहाँ पर 18 अक्टूबर को इसी के आसपास था, 26 रुपए 70 पैसे का था, वापस टूट गया ये। फिर वापस तेजी दिखाई थी दिसंबर में 27 का था, वापस टूट गया ये। तो अभी का जो लेवल है वो एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, और इसलिए मुझे लगता है कि इस लेवल पे खरीदारी के मौके नहीं बनते हैं जब तक, तब तक नहीं बनेंगे जब तक अगर ये यहां से ब्रेकआउट नहीं देता। अगर कल इसने यहां से ब्रेकआउट दे दिया तो डेफिनेटली शायद 30 रुपए तक भी ये जा सकता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट नहीं दिया, अगर सस्टेन नहीं कर पाए इस लेवल को, तो वापस ये टूटकर नीचे 22-23 तक भी जा सकता है। तो अभी के लिए मेरी आलोक इंडस्ट्रीज में बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे हिसाब से ये प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, और मुझे लगता है कि यहां पर अगर आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली आलोक इंडस्ट्रीज बेहतरीन कंपनी रहेगी, और लॉन्ग टर्म में आपको ये इससे जिस प्राइस पे अभी मिल रहा है उससे ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी के लिए शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 20 से 22 का जो लेवल होगा वो खरीदारी का होगा, और 25 से 27 का जो लेवल होगा वो बिकवाली का होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।